पीस पार्टी के जिला आगरा के अध्यक्ष मेघ सिंह सोलंकी के नेतृत्व में ग्राम अंगूठी बिचपुरी आगरा में किसान सभा का आयोजन हुआ, जिसका संचालन शमशेर खान एवं शाहिद मुल्ला जी ने संयुक्त रूप से किया। अध्यक्षता भरत सिंह ने की। पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर ने कहा कि मोदी जी बीच में फंस गए हैं, आगे कुआ पीछे खाए की कहावत सटीक फिट बैठ रही है। अगर कानून वापस लेती है तो अदानी अंबानी डंडा लेकर खड़े हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े गोदाम बना चुके हैं। अगर कानून वापस नहीं लेते तो किसान डंडा लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है। गुर्जर ने कहा कि सरकार को चाहिए कि किसान की बात सुने, क्योंकि पूंजीपतियों से तुम्हारा और तुम्हारे मंत्रियों का चूल्हा जलता है, जबकि किसान से पूरे देश का। भाजपा सरकार में मंदिर से लेकर शमशान घाट तक सुरक्षित नहीं। भाजपा ने आवाम को जातिवाद में बांट दिया है। धर्म की अफीम खाने वाले सही रास्ते पर आ जाए। ब्राह्मणवादी विचारधाराओं ने देश को बर्बाद कर दिया। मेरा अमन पसंद आवाम से अनुरोध है कि पीस पार्टी से जुड़े और देश को तरक्की के राह पर ले जाने का कार्य करें। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जगवीर सांगवान ने कहा, देश में 70% किसान हैं और देश को किसान चलाता है, अदानी अंबानी नहीं। सरकार ने अगर जल्द किसानों की मांगे नहीं मानी तो अभी तो दिल्ली की सीमाएं घेरी है, आगे हर शहर, जिला, प्रदेश की सीमाओं पर आंदोलन होगा। कोरोना में किसान ने पूरे देश को अन्न मुहैया कराया, जबकि पूरा देश लॉकडाउन में बंद था। ब्रिज प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जहांगीर अलवी ने कहा, भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर के यहाँ अंगूठी गांव में प्रोग्राम किया गया, क्योंकि आसपास सारे के सारे किसान लोग हैं। इनकी व्यथा सुनी गई और अपनी व्यवस्था दी गई। मोदी सरकार जो 1.5 महीने गुजरने के बावजूद भी पत्थर दिल बनी हुई है। हमारे अन्नदाता की बात को तरस नहीं आ रहा, अपनी बिजली और ये उस बात पर विचार विमर्श हो रहा था। और सब किसान इस बात पर तैयार हैं कि भाई ये हमें धोखे वाला काम न करें, MST बाहर न दें, कानून बनाएं। ऐसे ही मुद्दों पर भंडारण की जो अनलिमिटेड व्यवस्था दे रखी है पैसे वालों को, उसको ख़त्म करें। इन्हीं सब बातों को चर्चा हुई और लोगों के सामने लाया गया कि किस प्रकार ये मोदी सरकार अन्नदाता किसान को भी पैसे वालों के यहाँ गिरवी रखना चाहती है, उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी माहौल तलाश रही पीस पार्टी ने अब किसानों की लड़ाई लड़ने का जिम्मा ले लिया है। पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर आज आगरा में पहुंचे और उन्होंने किसानों के साथ में एक गोष्ठी आयोजित की है, जिसमें उन्होंने तीनों ही किसान कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार से मांग किया। और उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से 3 काले कानून बनाए गए हैं वह किसानों के पेट से निवाला छीनने का काम कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने जिन कानूनों को समाप्त कर दिया था उनको पुनः एक बार फिर मोदी सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन पीस पार्टी इनको सहन नहीं करेगी और वो किसानों से कंधे से कंधा मिलाकर के किसानों के लिए संघर्ष करेगी, चाहे उसके लिए उन्हें सड़क से संसद तक आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेगी। किसान गोष्ठी रखी गई है क्योंकि ये क्षेत्र जो है जहाँ किसान का सबसे ज़्यादा खेती की ज़मीन है आसपास में, तो जिलाध्यक्ष जो मेघ सिंह सोलंकी जी हैं उनके आवास पे यहाँ किसान गोष्ठी रखी गई है। और किसानों को इसके जो 3 काले कानून हैं उसके विषय में और दिल्ली में जो धरना चल रहा है उसके विषय में जानकारी हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के जगवीर सिंह सांगवान जी के द्वारा दी गई है सभी मामलों पर। हम जहाँ खड़े हैं ये आगरा जनपद का अंगूठी गांव है, जहां पर पीस पार्टी के द्वारा आज किसानों का सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंचे हैं और उन्होंने डॉक्टर संजय गुर्जर को सुना है। पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन के समय पर जब पूरा देश लॉकडाउन था, घरों में कैद था, उस समय किसान खेत में काम करके इस भारत के लोगों का पेट पालने का काम कर रहे थे, तो उसी समय पर इस सरकार ने 3 काले कानून लाए हैं, जिनको लगातार किसानों के आंदोलन के बाद भी सरकार वापस नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान उसे वापस कराने के लिए अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीस पार्टी किसानों के आंदोलन से कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ने के लिए तैयार है। आवश्यकता पड़ने पर वो सड़क से संसद तक इस पूरे आंदोलन के लिए लड़ेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों के आंदोलन में पीस पार्टी कितने कदम तक साथ चल पाती है, या आने वाला भविष्य ही बताएगा। पीस पार्टी किसान, मजदूर और हर तबके के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी, बराबर की साझेदारी सत्ता में और संगठन में देने के उस पर चल रही है रास्ते पे। तो क्योंकि किसान आज बहुत दुखी है, आप देख रहे होंगे मोदी जी जब से कोरोना की आड़ में 3 काले कानून लाए हैं किसान विरोधी, तब से किसान लड़ रहे हैं।
लेकिन वो जिद कर रहे हैं। किसान कह रहा है कि हमें तो जैसे पहले थे वैसे ही कर दो, हमारी मत फसल दुगनी करो, मत हमारी ज़मीन किसी अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट कंपनी के मालिक को दो। लेकिन नहीं मान रहे, क्योंकि बहुत मोटा पैसा वहाँ से आ रहा है जो ये अपनी सरकार चलाने में यूज कर रहे हैं। अध्यक्ष जी ये बताइए कि अगर पीस पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों को क्या उपलब्धियां रहेगी, किसान हाँ। क्या देंगे? देखिए, पीस पार्टी चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों पे चल रही है। मैं चौधरी चरण सिंह जी के बहुत निकट रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी रिश्तेदारी में भी हूँ और 5-6 किलोमीटर उनका मेरा गांव है, तो मैं उनकी नीति से बहुत प्रभावित हुआ। तो चौधरी चरण सिंह की जो नीति थी वही डॉक्टर अयूब सर्जन साहब उसी नीति पे चल रहे हैं। ये किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, मजदूरों के लिए और तमाम धंधे करने वाले लोगों के लिए ये समान बराबरी की हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से पीस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो किसान, ये तीनों काले कानून, तो इसकी गारंटी हम देते हैं कि डॉक्टर साहब कि यदि मुख्यमंत्री बनने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो पहला काम इन तीनों कानूनों को उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे। क्यों कि अभी वार्ता चल रही है और सरकार अब क्योंकि चारों तरफ से घिर गई है, तो वो ये देख रही है कि ये केंद्र के अधीन रहने चाहिए या मुख्यमंत्रियों के अधीन, प्रांतों के अधीन जाए। तो निश्चित रूप से पीस पार्टी की सरकार अकेली बनी या गठबंधन से बनी, निश्चित रूप से ये काले कानून उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होंगे। यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य एक तो संगठन को मजबूत करना है और संगठन को जो निष्क्रिय लोग हैं उनको क्रियाशील करना है, और जो संगठन में काम नहीं कर रहे हैं उनको आने वाले समय में उनकी समीक्षा की जाएगी और उनको अलग किया जाएगा। यहाँ पर किसानों के बीच में आने का मुख्य उद्देश्य किसानों की जो आवाज़ है उसे दिल्ली तक पहुँचाना है। किसान आंदोलन को पीस पार्टी गांव-गांव ले जाएगी। भारतीय इंसान पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष इरफान सैफी ने पीस पार्टी की सदस्यता ली। बसपा छोड़ सेवाज खान ने पीस पार्टी का दामन थामा। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह पवार, प्रदेश महासचिव रईस कुरैशी, अलीगढ़ मंडल कोऑर्डिनेटर फारूक मेवाती, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जुनैद, फिरोजाबाद कोऑर्डिनेटर एडवोकेट वसीमुद्दीन अंसारी, जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद इमरान मंसूरी, चौधरी रणवीर सिंह, लक्ष्मण सिंह, करण सिंह, कलवा भाई, मूर्ति जी, राकेश, हाजी अकबर अली, मुबीन शाह, रफीक उस्मानी, आरिफ मेर, सलीम सिरफी, यूनुस उस्मानी, इरफान कुरैशी, शफीक अब्बास, यासीन मुल्लाची, रहीस अलवी, इरफान गौरी, सलीम खान, आरिफ खान, इरफान कुरैशी, अनिल गुप्ता, असलम अब्बास, अजीज भाई, बिलियम नासी, शाहिल खान, चांद, शाहिद उस्मान, ताज मोहम्मद, इमरान, राजू, अरशद, नन्हे खान, खैती, बनवारी लाल।